जो मेरे भाग्य में है वही मुझे मिलेगा। सही करो थोड़ा सा। मेरे भाग्य का कोई छीनने वाला नहीं है। थोड़ा ही को कम कर दो थोड़ा सा। सत्य है, इस अटल सत्य पर विश्वास करना है, इस पर श्रद्धान करना है। कुछ नया बनाना नहीं है और कुछ भी पुराना मिटाना नहीं है। पंडित जी, हमारा सारा जीवन कुछ नया बनाने में लग गया। मैं क्या करूं मंत्री जी, क्या करूं महाराज, कुछ नया करूं, कुछ नया बनाऊं। खूब हो गया पुराना पुराना, कुछ नया लाऊं, कुछ नया बनाऊं। हे जीव, क्या नया बनाएगा, क्या नया करेगा? संसार में नया तो कुछ बचा ही नहीं। जितना था वह तूने अनंत काल संसार में रह करके सारे पुद्गल की सारी पर्यायों को अनंत बार कर चुका। अब उसमें कुछ नया पना होने वाला नहीं है। जो भी होगा वही वही होगा। अर्पित भाई, अब वह बात अलग है कि तुझे पता नहीं है, वह बात अलग है कि हमें पता नहीं है। लेकिन मैंने अनंत पर्यायों में आज जो मैं करता हूँ वह अनंत बार कर लिया है। एक बार नहीं मार साहब, कितनी बार? अनंत बार कर लिया है। लेकिन मुझे बुद्धि में पता नहीं है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं नया कर रहा हूँ, लेकिन नया कुछ नहीं है, वह सब का सब पुराना ही है। मात्र करना क्या है, तो इस बुद्धि को व्यवस्थित करना है। ये बुद्धि व्यवस्थित हो जाए, मेरे संसार का भ्रमण बंद। पंडित जी, क्या करना है, क्या करना है? संसार का भ्रमण बंद करना है तो मात्र अपनी बुद्धि को व्यवस्थित करना है, संसार को व्यवस्थित नहीं करना। और आज तक मैं क्या कर रहा था, संसार को व्यवस्थित कर रहा था, लेकिन अपनी बुद्धि को व्यवस्थित नहीं कर रहा था। इसलिए संसार बंद नहीं हुआ, संसार मेरा भटकन चालू है। यदि बुद्धि व्यवस्थित हो जाए मार साहब, अनिल जी महाराज, समस्या तो इतनी ही है। कितनी? संसार को तो मैं व्यवस्थित कर देता हूँ, लेकिन मैं अपनी बुद्धि को व्यवस्थित नहीं कर पाता हूँ। आज मेरी बुद्धि बोल रही कि आज मुझे बढ़िया कार खरीदनी है, और जिस दिन कार आ जाती है, क्या नाम इनका, भूपेश भाई, जिस दिन कार आ जाती है उस दिन से मेरी बुद्धि तो शांत बैठ जाती कि नहीं? क्यों? अभी जब तक मेरे घर में कार नहीं थी, मेरी बुद्धि बोल रही थी एक कार चाहिए, एक कार चाहिए, एक कार चाहिए, और बार बार बुद्धि वहाँ जाती थी। लेकिन जिस दिन कार आ गई उस दिन तो बुद्धि बैठना चाहिए थी, लेकिन नहीं बैठती है। वह बुद्धि जो है कहीं और चली जाती है। अब ये वस्तु चाहिए और वो मिल जाए तो फिर जे चाहिए है, जे मिल गई तो और चाहिए है। तो समझो बात को, मुझे परेशान किसने किया? सेठ जी, किसने किया? किसने किया? इस बुद्धि ने मुझे परेशान किया, और इस बुद्धि को मैंने आज तक संभाला नहीं। और मुझे सामने व्यक्ति दिखता है कि देखो यह मुझे परेशान कर रहा है, इसको मैं ठीक कर दूंगा। हे जीव, हे जीव, उसको ठीक नहीं कर पाएगा।
क्यों? क्योंकि वह बाहर का निमित्त है, उसको जैसे ही हटाएगा वह दूसरी जगह से आना प्रारंभ हो जाएगा। वह ज़मीन में देखते ना क्या होता, कई बार रोड पे नल की लाइन फूट जाए, मार साहब क्या होता है, पानी ऊपर आता है। अपन क्या सोचते हैं, देखो यहाँ से पानी आ रहा है, अब यहाँ पे क्या करो, मिट्टी भर दो, पैक कर दो। क्या हुआ है? जैसे ही वो वहाँ पे जगह पर मिट्टी भरी, वह पानी जो है उसने दूसरी जगह से स्थान बना लिया, दूसरी जगह पे भरा, वह तीसरी जगह से बना लिया। क्यों अनिल जी, क्यों हुआ ऐसा? हे जीव, तुझे वहाँ से पानी निकलते दिख रहा है, लेकिन पानी वहाँ से नहीं निकल रहा है, वह तो उसका रास्ता है, वहाँ से तूने बंद किया, वह दूसरी जगह से निकलना प्रारंभ हो गया। मूल यदि पानी बंद करना है, गड्ढा खोद और उस पाइप की लाइन में से जहाँ से निकलना है वहाँ बंद कर दे तो पानी निकलना बंद हो जाएगा। लेकिन हम वहाँ तो करते नहीं हैं और संसार में ठेकरा लगाते हैं। तो ऐसे हे जीव, वह मैं बुद्धि में तो बंद करता नहीं हूँ, और क्या करता हूँ, क्या करता हूँ अर्पित भाई, क्या करता हूँ महाराज? बुद्धि का छेद खाली है और बाहर में देख करके, बाहर में जान करके, और वहाँ क्या कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि मेरा क्या हो जाए, मेरा पुण्य बढ़ जाए, मेरा काम हो जाए। हे जीव, तीन काल में होने वाला नहीं है। और ऐसी बुद्धि रख करके मैं क्या करता हूँ, आज देखो क्या हो रहा। भूपेश भाई बता दे, बुरा तो नहीं लगेगा? हे जीव, ऐसी बुद्धि रख करके पंडित जी मैंने वह पाप की बुद्धि तो बंद की नहीं है, और मैं क्या कर रहा हूँ, धर्म करना चाह रहा हूँ। और आज मैंने क्या किया, अपनी इस कुटिल बुद्धि के कारण सारे धर्म को भ्रष्ट कर दिया। जो धर्म महावीर ने कहा था उस धर्म को मैंने भ्रष्ट कर दिया। आज संसार में धर्म किसका नाम है? जहाँ पैसा ज़्यादा आए वो धर्म है, और पैसा नहीं आए तो अधर्म है। हे जीव, हे मंत्री जी, तुमने सारे धर्म को नष्ट कर दिया, तुमने सारे धर्म को भ्रष्ट कर दिया। आज मैं महाराज का चतुर्मास भी कराता हूँ, लेकिन मेरी बुद्धि में मुझे महाराज से कोई लेना देना नहीं, मुझे महाराज से कोई मतलब नहीं। मुझे मतलब है कि नोट आना चाहिए। कौन से महाराज हैं, उनकी चर्या क्या है, वो करते क्या है, सब चूल्हे में गया, हमें कोई मतलब नहीं। मेरी बुद्धि में मात्र एक ही बात है कि पैसा आना चाहिए। मैं उन्हीं महाराज को लाऊंगा, उन्हीं माता जी को लाऊंगा और उन्हीं को पूछूंगा जिनके बैठने से पैसा बरसता है, और जिनके आने से पैसा नहीं आता है उनसे मुझे कोई मतलब नहीं। हे जीव, क्या कर रहा है सेठ जी, क्या कर रहे हो? हे जीव, धर्म नाम किसका है? महाराज का चतुर्मास होता क्यों है और करवाया क्यों जाता है? ताकि 4 महीने महाराज माताजी मेरे नगर में रहें और उनकी सेवा करके मैं धर्म का अर्जन करूं, उनको आहार दान दे करके, और मेरे कर्मों की निर्जरा हो, उनके पैर दबा करके मेरे कर्मों की निर्जरा हो। लक्ष्य चतुर्मास का ऐसा था, लेकिन बेचारा ऐसा तो भूल गया, और मात्र उसको क्या, पैसा आए पैसा आए पैसा आए। और कई बार तुमने ऐसा देखा कि बेचारे महाराज को लाते हैं पैसे के लाग में, और पैसा नहीं आए तो महाराज की हालत खराब। क्यों? क्यों?
क्योंकि मेरी बुद्धि तो ऐसी थी कि महाराज आएंगे, माता जी आएंगी तो पैसा आएगा, लेकिन महाराज पैसा तो आ नहीं रहा है। अब उन महाराज के पास बेचारा गांव का एक आदमी नहीं जाएगा, एक सेवा नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैं तो पैसे के लिए लाया था। भूपेश भाई, सत्य है कि नहीं? मैं सेवा करने के लिए थोड़ी लाया था। सेवा करनी होती तो अपनी देवी की करता, अपने बेटे की करता। मुझे तो क्या चाहिए? हे जीव, तूने सारे धर्म को बदनाम कर दिया, तूने सारे धर्म को नाश कर दिया। मुख्य लक्ष्य जो था, मुख्य धर्म जो था, उसकी ओर मेरी दृष्टि है ही नहीं है। मात्र मेरी दृष्टि किसके ऊपर है? तो मेरी दृष्टि किसके ऊपर है? तो धन के ऊपर है। धन आए तो धर्म है, और धन नहीं आए तो धर्म नहीं है। सत्य कि नहीं मंत्री जी? बोलो। धन से ही धर्म है। सत्य है कि नहीं? मंत्री जी बोले महाराज सही है, धन से ही धर्म है, बिना धन के तो अधर्म है। जहाँ धन है वहाँ धर्म है, और जहाँ धन नहीं है वहाँ अधर्म है। पंडित जी सत्य है? सही हो रहा है। तो ऐसा हो रहा है, ये तो पंचम काल है। अब पंचम काल में तो जो होगा वो सबको सत्य मानेंगे। हे जीव, जहाँ जहाँ धन है वहाँ वहाँ धर्म है। तो फिर हमारे सारे पूर्वाचार्य झूठे थे, हमारे सारे तीर्थंकर झूठे थे। अनिल जोशी जी सत्य कि नहीं? अनिल जोशी क्या बोलता है? बोले महाराज हम सच्चे हैं, शांतिनाथ तो वो झूठे हैं। हे जीव, उन्होंने शास्त्रों में लिखा कि जो महाराज के पास है वह सच्चा धर्म है। तो महाराज के पास तो 1 रुपया नहीं, इसलिए वो तो हो गया धर्मात्मा। और जो मंत्री जी जो हैं ये हो गए धर्मात्मा। क्यों? इनके पास कोठियाँ भरी रखें। हे जीव, समझ मेरी बात। महाराज को नोटों से मत तौल। अर्पित भाई, महाराज को नोटों से मत तौल, और महाराज को नोटों से तौल करके और तू समझ रहा है कि मैं धर्म कर रहा हूँ। हे जीव, तू घोर अधर्म कर रहा है, और ऐसी बुद्धि लेकर के चलेगा तो नियम से तेरी दुर्गति होगी। क्योंकि तूने महाराज को नोटों से तौला और महाराज की सेवा नहीं करी। किसकी करी? नोटों की करी। ये छुल्लक जी है ना, तो छुल्लक जी क्या करते हैं? हर गांव में रिश्तेदारी ढूंढते हैं, जी हमारे जे, जी हमारे जे। हे छुल्लक जी, अब तुम्हारा कोई नहीं है। वो सब संसार की जितनी रिश्तेदारी हैं वह सब नोटों की होती हैं। तुमने नोट छोड़े, सबने तुम्हें छोड़ दिया। मात्र बाहर से कहते हैं, नोटों के अलावा किसी की कोई रिश्तेदारी नहीं। एक उदाहरण है भूपेश भाई, एक जमाई था बेचारा, उसके पास शादी कर दी, और शादी करने के बाद उसके जो ससुराल वाले थे ना, ससुराल वाले सास ससुर वगैरह सब थे, उसके पास बार बार जाते थे, बार बार कहते थे, हे जमाई जी हम तुम्हारे हैं, हमारी संपत्ति तुम्हारी है, हमारी संपत्ति तुम्हारी है। और बार बार कहते थे तो जमाई जी फूल गए। लेकिन जमाई के पास और ज़्यादा थी। लेकिन किस्मत से एक बार ऐसा हुआ कि जमाई को करोड़ों का घाटा लग गया। उनकी संपत्ति तो सारी चली गई, और उनकी संपत्ति सारी जाने के बाद भी करोड़ों का कर्जा और हो गया। जमाई सारे नगर में घूम रहे, अरे हमारे ससुराल वाले करोड़पति हैं, वो भर देंगे, ससुराल वाले बहुत पैसे वाले हैं। जमाई जी, अर्पित भाई, उस शाह में भर करके और गए अपनी ससुराल में। लेकिन ससुराल वालों को पहले पता चल चुका था। क्या क्या?
कि जमाई के पास तो कुछ नहीं बचा है, करोड़ों का घोटाला है, घाटा है, और अब हमारे यहाँ आ रहे हैं तो जरूर नोट मांगने के लिए आ रहे थे। तो सासू माँ ने देखा कि देखो वो आ रहे, और उसने दूर से देख के ही दरवाजा बंद कर दिया। सुबह से जमाई जी दरवाज़ा खटखटाते रहे, खोलो सासू माँ, हम फलाने गांव से तुम्हारे जमाई जी आए हैं। लेकिन सासू माँ ने तो बिल्कुल अंदर से ची नहीं कर रहे, बिल्कुल दरवाज़ा बंद, और सब घर भर के जो है चुपचाप बैठ गए शांति से। कोई सुबह से शाम हो गए, जमाई जी अपना मुंह लेकर के और लौट करके वापस चले गए, दरवाज़ा नहीं खोला। अब सासू माँ ने छत पे से झांक के देख लिया, चले गए, हाँ चले गए, अब जाके दरवाज़ा खोला। हे जीव, कोई किसी की रिश्तेदारी नहीं है संसार में, मात्र किसकी रिश्तेदारी। देखो गलत हो तो बताओ मंत्री जी, गलत है क्या? तुम्हारे भी बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, लेकिन तुम रिश्तेदारी किससे पालते हो? बोलो इनका क्या नाम है जी, लाल पीली धोती पहने हैं? अजीत कुमार शाह। अजीत भाई समझ मेरी बात, तुम्हारे भी बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, लेकिन तुम अपनी रिश्तेदारी किससे पालते हो? हे जीव, अपनेपन से कोई मतलब नहीं। जो बड़ा आदमी होगा उसके तो मैं रिश्तेदारी पालता हूँ, और जो गरीब होगा उससे मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं। एक बहन के दो भाई हों, एक गरीब हो एक अमीर हो, रक्षाबंधन को राखी बांधी जाएगी, माताओं दोनों के एक सी बांधोगे? हाँ ना, तो बोलो। दो भाई हैं मेरे, एक गरीब है, एक के पास कुछ नहीं है, मजूरी करता है, और एक भाई जो है वो कलेक्टर है, करोड़पति है। अब दोनों के हाथ में जो राखी बांधी जाएगी वह एक सी होगी कि अलग अलग है? यहाँ बोल रही हो, अंदर में तो ऐसा रहता है कि बड़े को सोने की, और जो गरीब है उसको धागा, सुई धागा का धागा निकाल करके और बांध देते। क्यों? क्योंकि वहाँ से कुछ मिलना ही नहीं है। जहाँ से कुछ मिलना है वहाँ सोने की लेके जाएंगे। मैं सोने की पहनाऊंगा तो वो हीरे की देगा। सेठ जी गलत है क्या? ऐसे हे जीव, संसार की सारी रिश्तेदारी मात्र तब तक है जब तक नोट जेब में नोट है, तब तक संसार मेरा रिश्तेदार है। और जिस दिन मेरे नोट खत्म हो गए उस दिन मेरा संसार में कोई रिश्तेदार नहीं। मात्र मैं बाहर में कल्पना करके और कर्म का बंध जरूर कर लूँगा, लेकिन मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। नोटों का साथ देते हैं, कोई किसी का साथी। वही जमाई कालांतर में उसको फिर करोड़ों की संपत्ति आ गई, और फिर वो अपनी ससुराल गया। अब जब सासू माँ को पता चल गया, देखो जी महिलाएं जो होती ना खूब होशियार होती है। हाँ, अनिल भाई का घर कौन चलाता है? अनिल भाई तुम चलाते कि देवी चलाती है? ये जी, ये महिलाएं जो है ना खूब होशियार होती हैं। अनिल भाई यदि कहीं शादी में भी जाए ना तो वो देवी घर से पैसा दे देती, ले इतने देना है, वहाँ पे देती कि नहीं देती? वो निकाल के दे देती, बोले हमारे यहाँ वो आए थे तो इतने दे गए थे, तुम भी उतने दे आना, वहाँ पे 1 रुपया ज़्यादा नहीं देना। हे जीव, उस सासू माँ को पता चल गया कि जमाई जी फिर से करोड़पति हो गए और अब मेरे घर पे आ रहे हैं। अब उसने क्या किया, बढ़िया दीपक फूल मालाएं सब सजवाई। जमाई जी गए और जाकर के बैठे, 56 भोग परोसे गए, और 56 भोग परोसे तो जमाई जी को परोसा तो जमाई ने एक गुलाब जामुन उठाया और जो सोने की चेन पहनी थी ना उसमें लगा दिया।
दूसरा रसगुल्ला उठाया और जो अच्छा बढ़िया कोट पहना था उस कोट में लगा दिया, और तीसरा जो मुकुट पहने थे उसमें लगा दिया। सासू माँ बोली, जमाई जी क्या कर रहे? बोले, हे सासू माँ, जिसका है उसको दे रहा हूँ। मंत्री जी, क्या? जिसका है उसको दे रहा हूँ, ये मेरा थोड़ी है। कुछ दिन पहले जब मैं फटे कपड़े पहन के आया था तो इस घर के दरवाजे बंद हो गए थे। आज मैं सोना चांदी पहन के आया हूँ तो ये 56 भोग मिल रहे हैं। किसको? ये मुझे थोड़ी मिल रहे। ये सोना चांदी जो है उसको 56 भोग लगाए गए हैं। तो जमाई जी ने सारे 56 भोग उन सारे जेवर को लगा करके और जमाई जी चले गए। सासू माँ का चेहरा भले फीका पड़े लेकिन सत्य तो जो है सो है। इसलिए अनिल भाई समझना मेरी बात, संसार में कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, कोई किसी को पूछता नहीं है। मात्र किसको पूछता है तो नोटों को पूछता है। जिसके पास नोट है उसकी संसार में पूछ है, जिसके पास नोट नहीं उसको कोई पूछता नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है। तो ऐसा पंडित जी स्वीकार करना है क्या? तुम्हारा दामाद पूछ तो रहा था तुम्हारे नोटों को और तुम भूल गए कि देखो हमारा दामाद हमारी खूब सेवा करता है। और डोकरा बेचारा जीवन भर फूल फूल करके अहंकार में मर गया। हमारी सेवा करता है, कोई किसी की सेवा नहीं करता। मंत्री जी, तुम्हारे घर में नोट है कि नहीं? पहले दिन भी बताया था, नोट है कि नहीं? बेटा तुम्हारी सेवा करता है? कहाँ है बेटा? अहमदाबाद है। अब वो कब आएगा तुम्हारी सेवा करने? कब आएगा तुम्हारे पैर दबाने? बताओ कब आएगा? महाराज, इस पर्याय में तो अब वो लौट के आने वाला नहीं है। अब वो मात काय को आएगा तो अग्नि लगाने के लिए आएगा और अग्नि लगा जाएगा और तुमने जितना तिजोरी में रखा है वो सब समेट करके और ले करके चला जाएगा। हे जीव, समझ जा, समय रहते समझ जा। जिस गरीब पिता के पास नोट नहीं है उसका बेटा विदेश में रहता है, उसको फ़ोन करो पिताजी चले गए तो फ़ोन कर देता है कि तुम यहाँ आग लगा दो। भूपेश भाई, सत्य ऐसे ही है। संसार में कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, सब नोटों के रिश्तेदार हैं। लेकिन तू धर्म को नोटों से मत तौल। धर्म भिन्न है और संसार भिन्न है। संसार की सारी क्रिया धर्म से भिन्न है और धर्म की सारी क्रिया संसार से भिन्न है। नोटों से धर्म नहीं होता है, धर्म नोट छोड़ने के बाद शुरू होता है। अर्पित भाई, क्या धर्म नोटों से नहीं होता? तुम सोचो कि हमने 1 लाख की बोली लगा के शांति धारा कर ली तो हमें बहुत सारा पुण्य मिलेगा। हे जीव, तेरे अंदर में क्या चल रहा था? 1 लाख के दान का आनंद ले रहा है कि अहंकार का आनंद ले रहा है? अहंकार का आनंद ले रहा है तो धर्म नहीं होगा, अधर्म होगा। और सेठ जी साहब माता जी के पीछे घूम रहे, चतुर्मास हो जाए, लेकिन सेवा करने का भाव है कि माता जी आएंगी तो नोट आ जाएंगे, हमारा मंदिर बन जाएगा। क्या भाव है? हे जीव, सेवा का भाव है, धर्म का भाव है और नोटों का भाव है।
तो अधर्म का भाव है साधुओं के पीछे घूम करके और नोटों की लालसा रखना भूपेश भाई घोर अधर्म है, क्योंकि वह तो सब छोड़ के आए और उनको बार बार टॉर्चर करना, महाराज नोट आ जाए, महाराज नोट आ जाए, महाराज नोट आ जाए। तूने उनको अपनी साधना से डिगाया, उनको साधना से अलग किया, तुझे यति हत्या का पाप लगेगा। अर्पित भाई समझ में आ रहा? क्या आ रहा? क्या आ रहा बताओ? साधु काय के लिए बने थे? अपनी साधना करने के लिए बने थे और घर छोड़ करके साधु बन गए। मैं साधना करूंगा, आत्मा का कल्याण करूंगा, और तुम्हारे नगर में चतुर्मास कर लिया। अब जी अध्यक्ष जी पहुंचे, बोले महाराज देखो आज वो मोटी पार्टी आ रही है, उसको पटा के रखना। जी मोटी पार्टी को पटाने के लिए महाराज बने थे। अब महाराज बैठे हैं, 12 बज गए, 1 बज गया, सामायिक का समय निकला जा रहा है। महाराज बैठे काहे के लिए? मोटी पार्टी को पटाने के लिए। हे जीव, तूने महाराज को अपनी साधना से अलग करवा दिया, तूने महाराज को सामायिक से छुड़वा दिया। क्यों? अब महाराज भी बेचारे क्या करें, नहीं पटाएंगे तो सेठ जी कल से चौका नहीं लगाएंगे। हे जीव, महाराजों को धन से मत जोड़, महाराजों को धन से मत तौल, महाराजों को साधना से तौल, चारित्र से तौल। चारित्र ही धर्म है, धन धर्म नहीं है। इसलिए महाराजों की सेवा करना, इसके लिए चतुर्मास करवाना भूपेश भाई, और मैं सेवा करके और मैं अपने पुण्य का घड़ा भरूंगा, धन का घड़ा भरूं, यह लक्ष्य रखेगा तो अधर्म होगा, और सेवा करके धर्म का घड़ा भरूंगा तो धन अपने आप आएगा। लेकिन लक्ष्य धन का नहीं, लक्ष्य हो धर्म का। धर्म का लक्ष्य रख करके साधु संत, देखो कभी भी आ जाए अनिल भाई, महाराज जब चतुर्मास होगा तभी हम सेवा करेंगे, ऐसे सेवा नहीं करेंगे। ऐसे ही होता कि नहीं? महाराज कब सेवा करेंगे महाराज की? मंत्री जी कब करोगे सेवा? जब महाराज आएंगे तब, कि जब चतुर्मास होगा तब? हे जीव, चतुर्मास हो चाहे नहीं हो, मैं सेवा जब भी करूँगा तब मुझे धर्म का लाभ होगा। इसलिए धर्म के लाभ के लिए चतुर्मास तो करवाना, लेकिन धन के लिए चतुर्मास मत करवाना। और धन के पीछे यदि चतुर्मास करवाएगा वह तेरा चतुर्मास सफल होने वाला नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की।